वेलकम टू सोमास हिंदी क्लास। इस वीडियो में महाकवि बिहारी की विख्यात कृति सतसई का दोहा संख्या 20 का वर्णन दिया जा रहा है। इस दोहे में कवि ने श्लेष अलंकार के माध्यम से सत्संग की महिमा दिखाई है तथा राज दरबारों में व्याप्त गुटबंदियों और चुगली की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। दोहा है, अजो तरियोना ही रहयो श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लहयो बसी मुकुतनु के संग। शब्दार्थ। अजो का अर्थ है आज भी, अब भी। तरियोना का पहला अर्थ है कर्णफूल या कर्णभूषण। दूसरा अर्थ है तरियो जमा ना अर्थात नहीं तरा। श्रुति का पहला अर्थ है वेद की श्रुति। दूसरा अर्थ है कान। इक रंग का अर्थ है एक रीति पर, एक ढंग से। दूसरा अर्थ है एक मात्र। नाक बास का पहला अर्थ है स्वर्ग। दूसरा नासिका। बेसरी का पहला अर्थ है नाक का भूषण। दूसरा अर्थ है खच्चरी अर्थात महाअधम प्राणी। अवतरण। इस दोहे में कवि बेसर का वर्णन करता हुआ श्लेष बल से सत्संग की प्रशंसा करता है। व्याख्या। दोहे का पहला अर्थ है कानों में पहने जाने वाले आभूषण। तरियोना को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं, अरे तरियोना, तू एक ही रंग यानी स्वर्ण रंग में रहने के कारण कोई प्रगति नहीं कर पाया। आज तक कानों में ही पहना जा रहा है, जबकि मोतियों को साथ में लेने के कारण बेसर ने व्यक्ति के सम्मान की प्रतीक नाक पर स्थान पा लिया है। श्लेष से अन्य अर्थ है, हे एक निष्ठ भाव से वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाले, तू अभी तक अपना उद्धार नहीं कर पाया, जबकि पुख्त पुरुषों की संगति करके सामान्य जन भी स्वर्ग के भागी हो गए। दोहे का दूसरा अर्थ है, कवि राज दरबारों में चलने वाले कुटिल व्यवहारों पर व्यंग करते हुए कहते हैं, अरे निरंतर राजा के कान भरने वाले, तेरी अभी तक दरबार में कोई उन्नति नहीं हो पाई है, जबकि दरबार के निष्पक्ष लोगों का संग करने वाले राजा की नाक बन गए, अर्थात राजा उन पर गर्व करने लगा है। भाव। भाव यह है कि ये तरियोना कानों के पीछे ही पड़ा रहा। यह कभी आगे नाक तक नहीं आ सका। नाक आगे और कान पीछे है, किंतु बेसर अर्थात नाक का आभूषण जिसमें मोती लटकता रहता है, उसके मोतियों के साथ रहने से नाक का पद अर्थात कान की अपेक्षा उच्च पद प्राप्त कर लिया है, अर्थात उसने सत्संग किया, इसलिए उसे स्वर्ग का उच्च स्थान प्राप्त हो सका। कहने का भाव यह है कि निरंतर एकनिष्ठ भाव से वेद का पाठ करने वाला व्यक्ति संसार सागर से अपना उद्धार नहीं कर सका, अर्थात
स्वर्ग प्राप्त करने में असफल रहा, किंतु साधारण मनुष्य ने जीवन मुक्त पुरुषों का सत्संग प्राप्त कर स्वर्ग प्राप्त कर लिया। विशेष कवि ने निरंतर वेद पाठ करने की अपेक्षा निरंतर सत्संग को श्रेष्ठ बतलाया है। इस मत की पुष्टि तर्यौना और बेसरी जैसे शब्दों में श्लेष का विधान करके किया है। कवि की अलंकार प्रियता और चमत्कार प्रदर्शन की लालसा इस दोहे में प्रत्यक्ष हो रही है। दोहे की इस छोटी सी गागर में कवि ने वास्तव में अर्थ वैभव का सागर भर दिया है। राज सभाओं की संस्कृति का कवि ने निकट से निरीक्षण किया था, अतः उनके व्यंग वचन बड़े सटीक हैं। कवि बिहारी के काव्य कौशल का पूर्ण वैभव इस दोहे में प्रकाशित हुआ है। इस पद में श्लेष और विद्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। बेसर संस्कृत में खच्चर को कहते हैं, उसी से बेसरी स्त्रीलिंग रूप बनता है। यहाँ यह रूप अत्यंत तिरस्कार तथा लघुता का व्यंजक है। लक्षणा शक्ति से बेसरी का अर्थ यहाँ बेसरी सदृश महाअधम प्राणी होता है। अलंकार तर्यौना, श्रुति, सेवत, इकरंग, नाक, बेसरी तथा मुकुतनु में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस दोहे में वृत्यानुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बिहारी सतसई का दोहा संख्या 21 का वर्णन दिया जाएगा। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।